मैं रवि माथुर आपके अपने YouTube चैनल शिव शक्ति क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज से हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग पहला चैप्टर लेके चल रहे हैं डाइस पासा। तो पासे को हम तीन टाइप से पढ़ेंगे। पहली टाइप है वन सरफेस कॉमन, मतलब एक सतह समान होना। टू सरफेस कॉमन, दो सतह का समान होना। तीसरी टाइप है नो सरफेस कॉमन, मतलब कोई सतह समान नहीं होना। पासे में देखो दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तीन तरीके से, जैसे पहली टाइप मतलब क्वेश्चन जो पूछा जाता है विपरीत अंक निकालना। तो पहली जो तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विपरीत अंक को ज्ञात करना। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खुला पासा और बंद पासे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और तीसरी प्रकार से पूछा जा सकता है प्रसार रूप ज्ञात करना, ठीक है। तो पहली हम टाइप को स्टार्ट कर रहे हैं वन सरफेस कॉमन, एक सतह का समान होना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। 6 वर्ड दिए गए हैं ए बी सी डी ई एफ। पहले पासे में वर्ड दिया गया ए बी एफ, ठीक है। दूसरे पासे में दिया गया है बी डी सी, ठीक है। देखेंगे दोनों पासों में ऐसा कौन सा वर्ड है जो कॉमन नजर आ रहा है। तो दोस्तों इन दोनों पासों में हमें वी वर्ड जो है वो कॉमन नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन जो वर्ड है, कॉमन और हिडन। कॉमन जो वर्ड है वो हमारा क्या है, बी, ठीक है। हिडन मतलब विपरीत अंक वो अंक होगा जो पासे में नहीं दिया गया। तो देखेंगे पासे में ए वर्ड दिया गया, बी दिया गया, एफ दिया गया है, ठीक है, सी दिया गया है, डी दिया गया। पासे में हमारा दोस्तों ई वर्ड जो है वो नहीं दिया गया। तो बी का विपरीत अंक यहाँ से कितना आ जाएगा, ई। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पासे में बी का विपरीत अंक दोस्तों क्या है, ई है। विपरीत अंक वो अंक होता है जो पासे में नहीं दिया गया। अगर और वर्ड पूछा जाए ए का विपरीत, एफ का विपरीत, तो क्या करेंगे, देखेंगे इनमें कॉमन जो वैल्यू है बी, जैसे पहले में बी कॉमन है, इसके बाद में जब दूसरा विपरीत अंक निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो बी के बाद हमारा क्या वर्ड है, ए, ठीक है। ए के बाद में हमारा क्या है, एफ, ठीक है। दूसरे पासे को उठाएंगे, जो कॉमन वैल्यू है बी रख ली। बी के बाद में क्या आ गया, सी के बाद में दोस्तों क्या, डी। अगर देखा बी का जो कॉमन आया, बी का विपरीत अंक आया, वो हमारा हमने निकाल लिया कितना, ई। इसके बाद में ए का विपरीत जो आया हमारा दोस्तों कितना, सी। एफ का विपरीत अंक क्या आया, डी, ठीक है। दोस्तों पहले क्वेश्चन में हमने निकाला कि बी का जो विपरीत अंक आ गया कितना, ई। जो विपरीत अंक है, जो कॉमन वैल्यू होती है एक पासे में, जो विपरीत अंक निकालेंगे वो अंक होगा जो पासे में नहीं दिया गया। दूसरे नंबर क्वेश्चन में जैसे 1 2 3 4 5 6 वर्ड दिए गए हैं। पहले पासे में है 1 4 5, ठीक है। दूसरे पासे में 6 5 3। तो देखेंगे दोनों पासों में ऐसा कौन सा वर्ड है जो कॉमन नजर आ रहा। तो दोस्तों 5 अंक है 5 जो दोनों पासों में कॉमन है, ठीक है। अब विपरीत यहां से देखो कॉमन वर्ड निकालेंगे, कॉमन लिखेंगे, कॉमन और हिडन। कॉमन वर्ड जो है वो 5 दिया गया है। हिडन अंक निकालेंगे, विपरीत अंक निकालेंगे, तो विपरीत अंक वो अंक होता है दोस्तों जो पासे में नहीं दिया गया है। देखो एक वर्ड दिया गया है, 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, 6 दिया गया है और 3 भी दिया गया। कौन सा अंक है जो नहीं दिया गया, 2। तो यहाँ से दोस्तों 5 का विपरीत अंक आया, 5 का विपरीत अंक जो आया वो दोस्तों कितना आया, 2, ठीक है। अगर हम सारे अंकों का विपरीत अंक निकालेंगे तो 5 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे 4, ठीक है। 4 के बाद क्लॉकवाइज 1, ठीक है दोस्तों। दूसरे पासे में देखेंगे 5 के बाद में 1, 5 के बाद 6 के बाद में 3, ठीक है। यहाँ से 5 का विपरीत अंक दोस्तों हमने निकाल ही लिया है कितना, 2। अगर पूछा जाए 4 का विपरीत अंक कितना, 6। अगर पूछा जाए 6 का विपरीत अंक 4, ठीक है दोस्तों। 1 का विपरीत अंक पूछा जाए 3 का विपरीत अंक पूछा जाए 1, ठीक है दोस्तों। पहली टाइप से हमें जो क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अब सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप क्या है, टू सरफेस कॉमन, मतलब दो सतह का समान होना। पहली टाइप हम पढ़ चुके हैं वन सरफेस कॉमन, जिसमें 2 पासे दिए गए हों थे, उसमें एक अंक कॉमन था। अब टू सरफेस कॉमन में 2 पासे दिए गए हैं, इसमें 2 अंक समान होंगे। देखो पहले पासे में पहला क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ, 6 वर्ड हैं, ठीक है। पहले पासे में देखो क्या, पहले पासे में ए और दूसरे पासे में ए, दोनों में कॉमन। दूसरे पासे में देखा, पहले पासे में बी और दूसरे पासे में बी, दोनों में कॉमन क्या है, ए और बी, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन वर्ड जो लिखना है, कॉमन वर्ड और हिडन वर्ड, हिडन
देखो सेकेंड टाइप में टू सरफेस कॉमन में दो कॉमन होंगे, ठीक है, दो हिडन होंगे, दो कॉमन वर्ड होंगे, दो हिडन अंक होंगे। तो कॉमन क्या है, ए और बी, ठीक है। हिडन अंक क्या है, हिडन अंक वो अंक होगा जो पासे में नहीं दिखाई दे रहा। पासे में देखो ए लिखा है, बी लिखा है, ठीक है, सी लिखा है और डी लिखा है, जो लिखा नहीं है क्या, ई और एफ, तो यही हमारा विपरीत अंक है, ई और एफ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर यहां से पूछा जाए सी का, और ये वर्ड बचा सी और क्या, सी और डी, ये हमारे अनकॉमन है, मतलब अनकॉमन मतलब सी का विपरीत अंक अगर डायरेक्ट पूछा जाए, सी का विपरीत अंक क्या होगा दोस्तों, डी। अगर डी का विपरीत अंक पूछा जाए तो डी का विपरीत अंक क्या होगा दोस्तों, सी होगा, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन वर्ड दो कॉमन हो गए और दो हिडन हो गए। अगर पूछा जाए यहीं पर कि ए का विपरीत अंक क्या होगा दोस्तों, तो ए का विपरीत ई होगा या एफ होगा, ठीक है। ए हो सकता, ई हो सकता और एफ हो सकता। बी का विपरीत अंक पूछा जाए दोस्तों, तो बी का विपरीत अंक होगा क्या, ई और एफ, ई हो सकता है और एफ हो सकता है। और डायरेक्टली अगर यहाँ से सीधा पूछा जाए तो सी का विपरीत अंक क्या है दोस्तों, डी, ठीक है। एक ही वर्ड है, दो टू सरफेस कॉमन में हम क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ एक ही वर्ड को निकाल सकते हैं कि जैसे जो कॉमन नहीं है वही एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत अंक हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, अगला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखते हैं इन दोनों पासों में हमारा कौन सा ऐसा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है। जैसे 4 और 4 ले लिया कॉमन, और देख रहे हैं दोस्तों क्या 3 और 3, मतलब 4 और 4 और 3 और 3 दोनों पासों में कॉमन है, ठीक है। तो यहां से हमने लिख लिया जो कॉमन वर्ड है, कॉमन और हिडन वर्ड, हिडन। तो कॉमन जो वर्ड है दो कॉमन है, कौन कौन से दो वर्ड कॉमन है, दो वर्ड कॉमन कौन से हैं, 4 और 3, दो वर्ड कॉमन है और दो हिडन है। हिडन कौन से हैं, जो वर्ड दिखाई नहीं दे रहे, देखो 4 और 3 लिखा था और 1 और 6 लिखा है, जो नहीं लिखा क्या 2 और 5, 2 और 5 नहीं लिखा। अगर पूछा जाए ए का विपरीत अंक क्या होगा, 6 होगा। ये जो ए का विपरीत अंक, ये जो कॉमन है और इसके बाद में ये अनकॉमन वर्ड है, ये अनकॉमन वर्ड है, तो एक का विपरीत अंक क्या है दोस्तों, 6। अगर यहाँ से पूछा जाए 4 का विपरीत अंक, तो 4 का विपरीत अंक 2 हो सकता है और 5 हो सकता है, 2 होगा या 5 होगा। 3 का विपरीत अंक दोस्तों पूछा जाए, 3 का विपरीत अंक 2 हो सकता है और 5 हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ से पूछा जाए 1 का विपरीत अंक, तो 1 का विपरीत अंक डायरेक्टली होगा, जो कॉमन नहीं है वही एक दूसरे का विपरीत अंक होगा। 1 का विपरीत अंक 6 होगा और 6 का विपरीत अंक पूछा जाए तो दोस्तों क्या होगा, 1 होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहला वीडियो, रीजनिंग का पहला वीडियो लेके आए हैं डाइस, जिसमें हमने पढ़ा कि वन सरफेस कॉमन, एक वर्ड दो पासे दिए गए थे, उसमें एक वर्ड समान था। दूसरी टाइप में टू सरफेस कॉमन, जिसमें दो वर्ड कॉमन थे, ठीक है, दो वर्ड जो कॉमन थे, जो कॉमन नहीं है उसी को एक दूसरे का विपरीत अंक बताया, ठीक है दोस्तों। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, ठीक है दोस्तों। आगे जो टाइप बची नो सरफेस कॉमन, उसको अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद दोस्तों।